लौट आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। आजकल अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता। और खासकर अपना जस्टिस सिस्टम या कोर्ट सिस्टम भी खराब है। और बाकी की जनरल जनता भी देख लीजिए, ज्यादातर, मैं सभी की तो नहीं कहूँगा, पर ज्यादातर लोग ये पक्षपात करते हैं और उनका न्याय से कोई मतलब नहीं रह गया है। किसी भी ताकतवर और धनी व्यक्ति को देख के ये उसका साथ दे देते हैं। और आजकल इसी का कारण है कि जितने भी अच्छे हृदय के लोग हैं और जो सज्जन हैं वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। और जितना भी अंतःकरण खराब है और जो चालाकी और चतुराई और बदमाशी में निपुण है वो लोग फलते फूलते जा रहे हैं। कम से कम सामाजिक लाइफ में तो वो प्रसन्न रहते हैं। पैसा कमाना तो अपने टैलेंट के ऊपर है। तो इसका कारण क्या है? क्या आप में कोई कमी है? जी नहीं, आप में कोई कमी नहीं है। वास्तव में ये कलयुग चल रहा है और श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। तो आइए चल के जानते हैं श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद से कि कलयुग का धर्म कैसा होता है। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। ये है कलयुग का धर्म। वैसे ही रहेगा, लेफ्ट में श्लोक हैं संस्कृत में और राइट में उनका अनुवाद है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अनुवाद पढ़ूंगा। इसमें बेसिकली बताया गया है श्री सुखदेव जी ने कलयुग में कैसे रहेंगे लोग। तो इसमें आप पढ़ ही सकते हैं कि समय बड़ा बलवान है, जो जो घुर कलयुग आता जाएगा वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। देखिए, जिसके पास धन होगा उसको लोग क्या समझने लगे कि ये अच्छा है और अपने लोभ के कारण उसका साथ देते हैं और सही गलत का कोई भान नहीं रखते और गलत लोगों का साथ भी दे देते हैं। वही हो रहा है। जिसके पास धन है उसकी लाठी चलती जा रही है। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। मतलब कोर्ट कचहरी में क्या होता है, ये पुलिस बिक जाती है और मासूमों को फंसा देती है। वही होने लगा है। विवाह संबंध के लिए कुलशील योग्यता आदि की परख निरख नहीं रहेगी। युवक युवती की पारस्परिक रुचि से ही संबंध हो जाएगा। आजकल जो जिसको पसंद कर लेता है वैसी शादी हो जाती है। कोई गुण संपन्न और ये नहीं देखे जाते संस्कार। व्यवहार की निपुणता, सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट कर सकेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। तो जितने भी ये लोग सक्सेसफुल है ना व्यवहार में, ये सब छल और कपटी हैं। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील संयम ना होकर केवल रति कौशल ही रहेगा। मतलब जो जितना, मतलब अब इसको क्या कहें, रति कौशल का मतलब होता है संभोग, मतलब सेक्सुअल कोर्स जिसको कहते हैं। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं यज्ञोपवीत से हुआ करेगी। देखिए, ब्राह्मण कोई एक जाति या जन्म से नहीं होता, गुण स्वभाव और कर्म से होता है। पर कलयुग में लोग जन्म से मानने लगेंगे यज्ञोपवीत से, यानी वो जनेऊ पहने रहते, यानी जन्म से इनका संस्कार होता, उसको ब्राह्मण लोग समझेंगे। वस्त्र, दंड, कमंडलू आदि से ही ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि आश्रमों की पहचान होगी। और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक दूसरे से आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। जो घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों में ठीक ठीक न्याय न मिल सकेगा। जो बोलचाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। देखिए, आज जो जितना बोलचाल में ठग रहते हैं उनको बहुत बड़ा पंडित माना जाता है, जो अच्छे से बोल लेते और लोगों को बेवकूफ बना देते। जो जितना अधिक दम पाखंड कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति पर्याप्त होगी। शास्त्रीय विधि विधान की, संस्कार आदि की कोई आवश्यकता न समझी जाएगी। बाल आदि संवारकर कपड़े से लैस हो जाना ही स्नान समझा जाएगा। देखिए, बाल मतलब जो आजकल डीओ लगा के केवल थोड़ी बहुत कंघी करके सज धज के निकल जाते, स्नान नहीं करते वो लोग। दूर के तालाबों को तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ गंगा, गोमती, माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे। देखिए, आजकल ये ट्रेंड है कि हम तीर्थ करने जा रहे हैं, जबकि क्या घूमने जाते हैं। और तीर्थ घर में भी है, भगवान कड़कड़ में वास करते हैं। इसका भी वो किया गया है इंडिकेशन। सिर पर बड़े बड़े बाल, काकुल रखाना ही शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा। और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लेना। आज लोगों की यही मानसिकता है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट हो, बस इससे ऊंचा कुछ क्रिएटिविटी और कुछ ज्यादा बहुत कम लोग करते हैं और सोच ही नहीं पाते। और ना ही पेरेंट्स उनको ऐसा करने की फ्रीडम देते हैं कि बस भाई अपना पेट कमा लो, इतना अच्छा कमाओ, बस इसी पे ही ध्यान दिया जाता है और कुछ नहीं। जो जितनी ढिठाई से बात कर सकेगा उसे उतना ही सच्चा माना जाएगा। योग्यता, चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण यह होगा कि मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर सके। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा।
इस प्रकार से जब सारी पृथ्वी दुष्टों से बोलबाला हो जाएगा तब राजा होने का कोई नियम ना रहेगा। और सबसे बड़ा देख लीजिए, सबसे बड़ा रहस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्रों में जो बलि होगा वही राजा बन जाएगा। ये कोई जाति माति का और कोई वर्ण का कुछ चलने नहीं वाला। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दय एवं क्रूर होंगे, लोभी तो इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर न किया जा सकेगा। वे प्रजा की पूंजी एवं पत्नियों को छीन लेंगे, उनसे डरकर प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी। ये समय अभी आना बाकी है दोस्तों। उस समय प्रजा तरह तरह के साग, कंदमूल, मांस, मधु, फल फूल और बीज गुठली आदि खाकर अपना पेट भरेगी। तो ये सब कलयुग के लक्षण हैं। और बाकी ये बताया गया है कि लोगों के शरीर कमजोर होते जाएंगे और उनकी बुद्धि कम होती जाएगी, ये सब। और प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, और अलग अलग बीमारियां होंगी, और ये सब बाद में ये सब वर्णन किया गया है। और ये देखिए, धन, जौ, गेहूं आदि धान्यों के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। वृक्षों में अधिकांश समी के समान छोटे और कटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। जो बमूरा के पेड़ रहते ना, बबूल के, वैसे टाइप के ज्यादा रहेंगे। तो ऐसा होते होते ये कलयुग और बिगड़ता जाएगा। तो देखा आप लोगों ने, आपने श्रीमद् भागवत में देखा क्या बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। तो भगवान श्री कृष्ण ने वेद व्यास जी हैं जो भगवान श्री कृष्ण के कला अवतार है। ये भी श्रीमद् भागवत में आता है, वो मैं इस वीडियो में तो मैं नहीं बता पा रहा। पर श्री कृष्ण के अनेकों अवतारों, मतलब अनेक अवतार हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो राम अवतार हैं या फिर श्री कृष्ण यही अवतार हैं, केवल बाकी कला अवतार और गुप्त अवतार भी होते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु। खैर वो एक अलग टॉपिक है। पर आप लोगों को यही समझाना था कि अगर आप सज्जन हैं और आपके साथ गलत होता है तो आप युद्ध करिए, और खासकर अपना मेंटल स्ट्रेंथ तो बना के रखिए, उसके पीछे डिप्रेस नहीं हुई है, क्योंकि यही है कलयुग में, ऐसे ही रहना पड़ेगा अगर आप अच्छे मनुष्य हैं, क्योंकि न्याय और सत्य के लिए आप ही खड़े रहेंगे। बाकी आपका कोई साथ नहीं देने वाला। कोई प्रभु की कृपा से कोई दे दे तो दे दे, जिसका हृदय में सुकृत जाग जाए या फिर उनको कुछ अच्छा करने का कुछ भगवान जना दे उसके हृदय में, तो आपका साथ दे दे। तो आपके साथ तो मतलब पक्षपात होगा, तो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए और आपको वास्तविक ज्ञान देने के लिए ये वीडियो बनाना था। इसी के साथ ही चलता हूँ और अगला वीडियो जल्दी ही लाऊंगा। राधे राधे।